Hey guys. Hi. Nice यार. What a कुर्ती. Thank you. Cool. एक बात बता. कोई ओकेजन है क्या? या फिर कहीं डेट वेट पे जा रही हो? डेट? नो वे. ETF ज्वाइन करने के बाद अच्छे लड़के मिलने का चांसेस 0 हो गया है. वैसे क्रिमिनल्स को डेट कर सकती हूँ. आजकल मैं उन्हीं से तो मिलती हूँ. अब वैसे ये ETF के बॉयज लव शव या प्यार व्यार करते हैं कि नहीं? आई रियली डाउट. बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन राठौर सर को तो डेट करने की जरूरत ही नहीं है ना. उनकी तो गर्लफ्रेंड है. व्हाट? Really? कौन? उनका काम. एक बात सोचो. अगर छोटू वो जो लड़की 11:30 बजे किराने वाली दुकान पर आती है, उसे डेट पर ले जाए तो कहाँ ले जाएगा? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या किसी रोमांटिक ढाबे पे. नहीं तो? जिम में. जिम? ये तो हार्ट रेट बढ़ाने वाली डेट होगी. वैसे व्हाट अबाउट श्री? हाँ, वो तो अपने गैजेट्स और कंप्यूटर्स को ही डेट कर सकता है. लड़कियों के सामने ना उसकी तो हवा टाइट हो जाती है. यस लीजा, यू आर राइट. गाइस, व्हाट अबाउट अर्जुन? वेल, बाबा अर्जुन इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं. ना वो अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं और ना किसी को अपनी दुनिया में अंदर आने देते हैं. समझे या समझाऊं? अच्छा है, अगर अर्जुन किसी लड़की को डेट करेगा ना तो उस लड़की के लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं होगा. गाइस, जस्ट इमेजिन, अगर कोई क्रिमिनल लड़की पकड़ी जाए तो उसे जेल भेजने के बजाय अर्जुन के साथ डेट पे भेज देना चाहिए. इट विल बी लाइक अ डेथ सेंटेंस टू हर. व्हाट से गाइस? इतनी हंसी किस बात पे आ रही है मिस साक्षी आनंद? यूं ही हम लोग बातें कर रहे थे ना, इसलिए. हम लोग आई को देवा मिले. वो मैं खुद से ही बात कर रही थी. तुम जानते हो ना, मेरी आदत है. आप और यहाँ? आ रहा तो रिया जी सर का फोन आया था. वो अपने दोस्त के बेटे अनिल को लेकर थोड़े परेशान हैं. उनके दोस्त और उनकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी. उसके बाद उनके दोस्त ने अपने सारे पैसे एक ट्रस्ट में जमा करवा दिए थे. सिर्फ 3 लोग उस ट्रस्ट से पैसे निकाल सकते थे. अनिल वाधवा की पत्नी तानिया वाधवा और उसके चाचा रमेश वाधवा. लेकिन आज शाम को किसी ने उस ट्रस्ट से सारे पैसे निकाल लिए. ये इन्फॉर्मेशन अनिल के लॉयर ने रिया जी सर को दी है. उसके बाद उन्होंने
अनिल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनको चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इट्स नॉट एन ऑफिशियल केस। उन्होंने हमसे एज अ पर्सनल फेवर कहा है। तुम एक बार जाके वहां चेक कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। रहता कहाँ है वो? सेकंड क्रॉस लेन, लोखंड वाला। ओके। बोलो श्री। सर, एवी रोड पे एक अबैंडन गाड़ी मिली है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बुलेट से उसका कांच टूटा है। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सर, एक्चुअली डॉक्टर साहब ने आपको बताने के लिए कहा है। ये गाड़ी किसी अनिल वाधवा की है। ओके। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आइए। बैठिए। आप अनिल वाधवा की बीवी हैं? जी। अनिल वाधवा कहाँ है? पता नहीं। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? सुबह जब वो घर से निकले थे तभी। और आपने? जी वो सुबह जब घर से बाहर गया था तब मैं भी यहीं था। उनके घर से जाने के बाद आप में से किसी की भी उनसे बात हुई? नहीं। मेरी भी नहीं। याद करके बताइए, जब अनिल जी घर से निकले वो किस मूड में थे? एक्चुअली सुबह मैं थोड़े काम में बिजी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अनिल वाधवा यानी आपके पति की गाड़ी हमें एबी रोड पे मिली, अबैंडन्ड। हो सकता है किसी ने गाड़ी चुराने की कोशिश की हो और फिर पकड़े जाने के डर से गाड़ी वहां छोड़ दी हो सकता है, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे को गोली से तोड़ा गया। कुछ और हुआ होगा? नहीं हो सकता है गोली चोर ने चलाई हो और अनिल को गन से डराकर कार ले गया। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके पति का फोन ऑफ है मैडम। कोई हमें ये बता नहीं रहा या फिर वो है कहाँ। देखिए, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है, और फोन ऑफ करके रखना उनकी आदत है। अब तो मुझे भी आदत हो गई है। और सच पता लगाना मेरी आदत है। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। बैठो। श्री, ग्लास प्लीज। हाँ श्री, बोलो क्या अपडेट है? सर, हमें जिस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी हम वहीं पे, लेकिन मुझे लगता है पास ही में जो कॉटेज है आपको वहां पे जाना चाहिए। क्यों? राठौर सर का फोन आया था, वहां पे क्लास मिली है। पहुंचता हूँ। ओके सर।
करेक्ट। वाओ, ईशा, यू डन इट। द टू गुड मैन। मुझे लगता है ना कि इस टीम को लीजा की जरूरत ही नहीं है, बेकार का उसको टीम में रखी है। श्री, हमारी टीम में हर एक की अपनी जगह, अपनी जरूरत है। अब तलवार से तो सब्जी नहीं काटी जा सकती ना। तुम्हारी तरह हर कोई गैजेट से नहीं खेल सकता, और लीजा की तरह डेड बॉडी से नहीं खेल सकता। तो लीजा को अपनी जगह छोड़ दो। राइट स्पेकिसन? ए, स्पेकिसन मत बुलाओ। ओके, लेट्स गो। Anil Vazwa is dead. सर, देखने से लगता है मौत 4 से 5 घंटे पहले ही हुई है। ब्लड अभी सूखा नहीं है, लेकिन बॉडी स्टिफ है। ऐसा लगता है अनिल को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। अगर रैंसम के लिए किडनैप किया होता तो उनकी फैमिली को कोई तो फोन आता। लेकिन कोई अनिल को किडनैप क्यों करना चाहेगा? ये तो बस उनकी फैमिली ही बता सकती है। लेकिन किडनैपिंग के केसेस में यूजुअली फैमिली पुलिस को कुछ नहीं बताती। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि फैमिली चुपचाप किडनैपर्स को पैसे दे देते हैं और विक्टिम्स को घर लाया जाता है, और पुलिस वालों को यही बताते हैं कि विक्टिम वहां से भाग आए। अगर अनिल को किडनैप किया गया होता या बंदी बनाया गया होता तो उसके शरीर पे या हाथ पे ये रस्सी के निशान जरूर होते, जो नहीं। बात कुछ और ही। बॉडी को लैब ले जाओ और ये फोन श्री को दो, बोलो कि इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करेगा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता कि अनिल कहाँ है। तो आपको नहीं पता कि अनिल किडनैप हुआ था और आपके पास कोई रैंसम कॉल नहीं है? नहीं। देखिए, हमें कुछ पता होता तो हम आपसे छुपाते क्यों? तो आपका कहने का मतलब है कि आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया? जी। वैसे भी आपके पास हमसे छुपाने की कोई खास वजह भी नहीं है। राइट। हमें अनिल की डेड बॉडी मिली। तो इस बार सिर्फ सच, क्योंकि झूठ मुझे पसंद नहीं और मेरा सच उगलवाने का तरीका लोगों को पसंद नहीं। हाँ हाँ, मेरे पास अनिल का फोन आया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उससे 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि पैसे में एवी रोड पर एसवीपी चौक में एक पेड़ है, उसके पास ले जाकर रख दो। अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। बस मैंने वैसे ही किया। तो आपने किडनैपर्स की आवाज सुनी थी? मेरी बात अनिल से हुई थी, उसी के फोन से मुझे फोन आया था। अनिल ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ये खबर सुन के तो आपको काफी दुख हुआ होगा। जी। फिर ऐसा लगता क्यों नहीं है? मतलब क्या है आपका? कल रात जो आपके घर आया वो कौन? राहुल? या हाँ, तो? आपका बॉयफ्रेंड? हाँ, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अनिल और मेरा रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी मौत से खुशी होगी। मैंने ऐसा कब कहा कि आपको उसकी मौत से खुशी हुई? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि
आपको कुछ खास दुख नहीं पहुंचा? अनिल से पहले हमारे रिश्ते की मौत हो चुकी थी। दुख का ढोंग करती भी तो कितना। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं छुपाई। तलाक? जी? आपको अनिल वाधवा से पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था। मैंने अनिल से कहा था कि हमें कानूनी तौर पे अलग हो जाना चाहिए और उन्होंने ये बात मान भी ली थी। हम बहुत ही जल्द अपने पेपर्स कोर्ट में फाइल करने वाले थे और वैसे भी मैं अपनी निजी जिंदगी में जो करती हूँ उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। पर कुछ लोगों को दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करने में बहुत मजा आता है। जैसे जैसे आप। मुझे लगा एनीवेज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। श्री, आप अर्जुन की बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। ही इज वेरी रूड। वैसे मैंने तो उसे कह दिया कि अर्जुन की बातों को इग्नोर करे। छोटू, तुम्हें वहां होना चाहिए था ये देखने के लिए कि आखिर तुम्हारे अर्जुन सर को उसने कैसे कड़क जवाब दिया। कड़क जवाब? हाँ। अर्जुन सर को? क्या कह रही हो साक्षी? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कड़क जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं, किसी और को देने का देते हैं। और एक बात बोलो साक्षी, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ना अपने मजा होता होगा, शादी से कहीं बढ़कर। সত্যি নাকি রে ছোটু? তুই কিরকম জানিস? मतलब एक्स्ट्रा तो छोड़, मैरिटल इफेक्ट तेरा तो कोई अफेयर ही नहीं है। सॉरी गाइस, सॉरी। वैसे बॉस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बेकार होता है, हर तरफ से लॉस। नहीं साक्षी, उसमें कुछ फायदे छुपे होते हैं। एक्सपीरियंस तो नहीं है पर पॉइंट है वो ना। सॉरी सर, अनिल के बारे में कुछ पता चला? सर, अनिल और उनके चाचा रमेश दोनों के पास .38 कैलिबर की गन थी। रमेश ने 2 साल पहले किसी पे सेल्फ डिफेंस में गोली भी चलाई थी सर। पुलिस रिपोर्ट भी। उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट है? नो सर, गोली मिली नहीं। ग्रेट जॉब। थैंक यू। आपने अपने इस ग्रीन हाउस को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। जी, लेकिन इन्हें उगाना इतना आसान नहीं है। इन्हें इंसानों की तरह प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत होती है। इंसानों से याद आया, अगर किसी इंसान की जान बचाने की पूरी कोशिश की जाए और उस कोशिश में एक इंसान नाकामयाब रहे तो दुख तो बहुत होता होगा। जी, होता था। आपने पूरी कोशिश की, किडनैपर ने जो कहा आपने उसकी सारी मांगे पूरी की, आपने सारे पैसों का अरेंजमेंट भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप अनिल की जान नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि किडनैपर्स को लगा होगा कि अनिल उन्हें पहचानने लगा है और शायद वो पकड़े जाएंगे, इसलिए। आपकी जानकारी के लिए अनिल को .38 की रिवॉल्वर से शूट किया गया है। और ये सब मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके पास भी तो एक .38 रिवॉल्वर है ना? आप कॉफी पिएंगे? शुक्रिया, मैं चाय पीता। मुद्दे पे आए। देखिए, वो रिवॉल्वर मैंने
बहुत साल पहले खरीदी थी अपनी हिफाजत के लिए। अब आप तो जानते हैं कि हर इंसान मरने से डरता है। मैं यूं ही सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी रहती होगी एक इंसान की कि वो इस हद तक चला जाए कि किसी एक इंसान की जान तक ले ले। क्या पता। अरे ये बात आपको कैसे नहीं पता? आप तो इस सिचुएशन से पहले भी निकल चुके। आपने भी तो एक बार सेल्फ डिफेंस में एक इंसान पे गोली चलाई। गोली? हाँ, लेकिन वो तो 2 साल पहले की बात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुझे हिंसा से बिल्कुल लगाव नहीं है। मुझे सिर्फ पेड़ पौधे, हरियाली, शांति, इनसे ही लगाव है। उस दिन तो क्या हुआ था कि एक आदमी अचानक मेरे ग्रीन हाउस में घुसा और मेरी बहुत ही कीमती ऑयल कंपोजिशन चुराने लगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गोली चला दी। लेकिन शुक्र है भगवान का कि गोली उसे लगी नहीं और वो डर कर भाग गया। मैं आपकी वो रिवॉल्वर देखना चाहता हूं। रिवॉल्वर? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहां रखी। बहुत वक्त हो गया मैंने उसे देखा भी। ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे ही मिल जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा उसको। ये तान्या ऐसे कैसे? तान्या ने अनिल की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बेशर्म, बेहया और बेवफा पत्नी कभी नहीं देखी। उस दिन आपने भी तो देखा था किस तरह बेशर्मों की तरह वो राहुल से अपने प्यार के बारे में आपको बता रही थी। अनिल के पैसे से वो रंगीन जिंदगी गुजारती थी, लेकिन अनिल के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। जी, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को होने वाला है। तब तो बिना रोक टोक अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाई। तान्या, तुम तानिया से कहां मिले थे? सर एक पार्टी में मिले थे और फिर दोस्ती हो गई थी। और फिर दोस्ती से थोड़ा ज्यादा। तुमने ये तो पूछा ही होगा कि वो शादीशुदा है भी या नहीं, और अगर हाँ तो उसका पति कौन है? सर वो शादीशुदा है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके पति से मुझे क्या लेना देना। और मैंने उससे आज तक ये नहीं कहा कि अपनी शादी तोड़ दो। राइट। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का फायदा। तुम्हें सिर्फ एक अमीर औरत चाहिए थी जिसे तुम अपने प्यार के जाल में फंसा सको, और अब तो और भी अच्छा हो गया। खुश तो बहुत हो गए तुम। सर उसके पति की मौत से मुझे क्यों खुशी होगी? उसके पति की मौत के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की। सर तानिया और मैं साथ थे क्योंकि हम साथ खुश थे, और मैंने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज तक उससे कोई बात नहीं की है। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम अनिल को इतने सारे मैसेजेस क्यों कर रहे थे? तानिया को आजाद कर देना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी, और भी बहुत सारे अजीब से मैसेजेस हमें मिले हैं अनिल के मोबाइल से। तुम सीधी बात नहीं करते हो क्या? हाँ सर, मैं और अनिल टच में थे। वो मेरे को कॉल और मैसेज किया करता था धमकी देने के लिए। वो चाहता था कि मैं और तानिया अलग हो जाएं, जबकि वो अपनी सेक्रेटरी कविता के साथ ऐश करता था। कविता? सर वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर रातें वो मेरे साथ ही बिताते थे। हम लोग रात भर बातें किया करते थे। तान्या जी से बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको। तान्या जी को उनकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अनिल सर के हार्ड अर्न मनी को अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। क्या तानिया से डिवोर्स के बाद उसने तुमसे शादी का भी वादा किया था? नहीं, कभी नहीं। वो मेरे पास आते थे क्योंकि मुझसे बात करके उनको अच्छा महसूस होता था, उनका मन हल्का होता था, बस। कितनी अजीब बात है, गन होते हुए भी अनिल अपने आप को बचा नहीं पाया। हमें पता चला है कि उसके पास एक गन भी थी। जी, .38 उनके फादर ने उनको दी थी। घर में सबको पता थी ये बात। इनफैक्ट उनके चाचा जी के पास भी सेम गन है। उसका खून भी
.38 mm की गन से हुआ था। अनिल की गाड़ी अभी रोड पे मिली थी। गाड़ी का कांच गोली लगने से टूटा था, लेकिन गाड़ी के अंदर खून के धब्बे नहीं थे। अनिल की लाश हमें कॉटेज में मिली। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पैसों के लिए उसे किडनैप किया, लेकिन किडनैपर्स को पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने उसे मार दिया। अनिल की मौत जिस गोली से हुई थी वो गोली .38 कैलिबर की गन से चली थी। कोइंसिडेंटली सेम मेक की गन अनिल के चाचा रमेश के पास भी थी। तो हो सकता है कि अनिल की मौत इन दोनों गन्स में से किसी एक गन से हुई हो। तानिया का बॉयफ्रेंड राहुल अनिल को फोन करता था, एसएमएस करता था, लेकिन तानिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे तो अनिल की गन के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अजीब, सिर्फ इम्पॉसिबल मुजरिमों की लंबी लिस्ट नहीं, कुछ और चीजें भी हैं। जैसे अगर अनिल को किडनैप किया होता और रस्सी से बांध के रखा होता तो उसके शरीर पे या हाथ पे कहीं ना कहीं वो रस्सी का निशान जरूर होता, जो उसके पूरे शरीर पे कहीं नहीं। दूसरी बात, कोई भी किडनैपर पूरा पैसा मिलने के बावजूद अनिल को मारेगा क्यों? या फिर ये राहुल अरोड़ा, तान्या का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, हो सकता है ये फोन कॉल और एसएमएस के जरिए अनिल से तान्या को छोड़ने की कीमत डिमांड कर रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनिल की किडनैपिंग हुई ना हो, या फिर किडनैपिंग की आड़ में कुछ और ही हो रहा है। ये क्या खिलौने लेके घूम रहे हो श्री? सर ये खिलौना नहीं है, ये एक पेन है, इसके अंदर मेटल डिटेक्टर है सर, मैंने बनाया। हमें उन दोनों गन्स पे ध्यान देना चाहिए, वो वाधवा फैमिली में। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बैठो। मैं जानती थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ईटीएफ मेरे घर तक पहुंच गई है और जब तक वो केस सॉल्व नहीं कर लेते वो केस छोड़ेंगे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इन सब चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहती थी, पर शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि अनिल सर का मर्डर किसने किया है। किसने किया? अनिल के पास .38 कैलिबर की गन थी और वो उसे अपनी शूज वाली अलमीरा में रैक शूज वाले बैग में रखते थे। तान्या ने वो गन वहीं से निकाली होगी, उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तान्या को जेल भिजवाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ओके। रमेश वाधवा को उनकी गन मिल गई। उस गन को सरेंडर करने के लिए वो यहां आ रहे हैं। अब तान्या वाधवा से बात करने का वक्त आ गया। आप लोगों को इस तरह मेरे घर में घुसकर मुझे परेशान करने का कोई हक नहीं है। आखिर आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं?
जवाब समझे या समझाऊं? यकीन मानिए वो गन मेरी ही नहीं है। हम जानते हैं कि वो गन आपकी नहीं है, बल्कि आपके पति अनिल की है, और अनिल को मारने के लिए आपने उसी गन का इस्तेमाल किया। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। सच बोलिए, क्योंकि सच बोलने से आपका ही फायदा होगा मिसेस तानिया वाधवा। सच बोल रही हूँ ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अब ये सारी सफाई अब जज के सामने दीजिएगा। सर, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक औरत अपने पति की किडनैपिंग और मर्डर इस तरह से क्यों करेगी? यकीन तो इस बात पे भी नहीं हो रहा श्री की अनिल की किडनैपिंग हुई है। कहीं कुछ छूट रहा है। एक मिनट। केस सॉल्व करने के लिए किसी को दोषी तो ठहराना ही था ना। आप मुझे शुरू से ही जज कर रहे थे, और अब पूरी दुनिया की तरह आप मुझे बलि पर चढ़ाकर खुश हो रहे हैं। किसी भी औरत को अपनी खुशी चुनने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो औरों के लिए या औरों के चुने हुए रास्ते पर चले। अगर किसी के पास अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए दिमाग है, तो उससे आप लोगों को डर लगने लगता है। That makes you insecure, right? ACP अर्जुन रावते। अगर अनिल को किडनैप किया होता और रस्सी से बांध के रखा होता, तो उसके शरीर पे या हाथ कहीं ना कहीं वो रस्सी का निशान जरूर होता, जो उसके पूरे शरीर पे कहीं नहीं। राहुल अरोड़ा, तान्या को शो कॉल बॉयफ्रेंड। हो सकता है ये फोन कॉल्स और एसएमएस के जरिए अनिल से तान्या को छोड़ने की कीमत डिमांड कर रहा है। वो मेरे को कॉल और मैसेज किया करता था, धमकी देने के लिए। सर, वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर रातें वो मेरे साथ ही बिताते थे। मुझे नहीं पता कि वो गन मेरी कबर्ड में कहां से आई। सच बोल रही हूँ ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अनिल और तानिया दोनों का अलग अलग अफेयर्स चल रहे थे, तो फिर तानिया ने अनिल को मारा क्यों? जेलसी या फिर डर ये कि अगर अनिल ने उसे डिवोर्स दे दिया तो उसके हाथ से सारी प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो राहुल से सच्चा प्यार करती थी और इसलिए अपने पति को डिवोर्स देना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है? इट कुड बी पॉसिबल। ये इतना अजीब क्यों है? Enjoying your drink? इतनी रात गए आप यहाँ? इस बात को चाहूं तो लंबा खींच सकता हूं, लेकिन क्या है कि रात के 2 बज गए, तो कट शॉर्ट करता हूं। ये वही गोली है जो आपने अपनी गन से 2 साल पहले चलाई थी और किसी को आज तक मिली नहीं। यही पीछे मिट्टी में दबी हुई थी। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस गोली की बैलिस्टिक और उन दोनों गोलियों की बैलिस्टिक जो अनिल की गाड़ी और अनिल पे चली थी, उनको मिलाया जाए तो दोनों की रिपोर्ट मैच करेगी।
इसे एक बात तो साफ जाहिर है कि खून तान्या ने नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बौखलाहट भी उसी की निशानी है सर। गन भी आपकी थी, गोली चलाने वाले हाथ भी आपके थे, खूनी भी आप ही है। अब आप सच बताएंगे या मैं निकलवाऊं? हाँ। मैंने ही अनिल को मारा, मैंने ही अपने भतीजे को मारा, अपनी गन से मारा मैंने। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो। चाचा जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे? किस लिए अनिल? उस कमीने राहुल के मुंह पे मारने के लिए, ताकि वो मेरी तान्या की लाइफ से दूर हो जाए। मुझे तो लगता था तुम तानिया से डिवोर्स लेने वाले हो। चाचा जी, मेरी और तानिया के बीच में सिर्फ गलतफहमी है। तान्या मुझसे अभी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। चाचा जी, हमें ट्रस्ट से पैसे निकालने ही होंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। और ट्रस्ट से पैसे निकलवाने के लिए अनिल ने अपनी किडनैपिंग को खुद स्टेज किया, और इस सब में उसका साथ दिया तुमने, ताकि तानिया को यह ना पता चले कि आखिर ट्रस्ट से पैसा निकाला क्यों जा रहा है। बाद अनिल ने तुमसे पैसे लिए और प्लान के मुताबिक कॉटेज की तरफ चला, लेकिन असल में हमारा प्लान तो कुछ और ही था। प्लान के मुताबिक मैंने अनिल को पैसे दिए और किडनैपिंग दिखाने के लिए उसकी गाड़ी पर एक गोली मार दी और एक तीर से 2 निशाने भी। आप और यहां? अनिल को मारकर मैं वहां से पैसे लेकर चला गया। मुझे लगा कि पुलिस इस केस को किडनैपिंग के बाद किया गया मर्डर समझे, मगर ऐसा नहीं हुआ। एसीपी अर्जुन रावते जब उस दिन मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे गन के बारे में पूछा तो मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गन का क्या करूं, और इत्तेफाक से अगले दिन कविता मुझसे मिलने आई। उसने मुझसे कहा कि अनिल के पास .38 कैलिबर की गन थी और वो उसे अपनी शूज वाली अलमीरा में ब्लैक शूज वाले बैग में रखते थे। और उसी रात मैं तानिया से मिलने उसके घर पर गया। देखो बेटा, सच को कोई झुठला नहीं सकता, और बीता हुआ वक्त भी लौटकर वापस नहीं आ सकता। मैं तो सिर्फ दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं उससे बात कर ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। 1 मिनट, मैं आती हूं। और वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। और मैंने गन की अदला बदली कर दी। और फिर आपने हमसे कहा कि गन मिल गई है और गन सरेंडर कर दी। अरेस्ट हिम। सर, आपको कैसे यकीन था कि अनिल अपनी बीवी से प्यार करता है? जब इतनी दूरियां होने के बावजूद एक इंसान अपने वॉलेट में अपनी बीवी की तस्वीर रखे, दैट मीन्स ही एक्चुअली लव्स हर। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने पैसों के लिए मेरे साथ धोखा। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करते हैं,
लेकिन असल में हम खुद को जज करते हैं। आपको ऐसा लगा कि आपके पति आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन असल में वो आपको उस इंसान से बचाने की कोशिश कर रहे थे तो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि असलियत में वो आपसे बहुत प्यार करते थे। मिल गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के फायदे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। एक्चुअली जब दो इंसानों के बीच में कुछ होता है तो उन्हीं दोनों को पता रहता है कि क्या है। अर्जुन सर ने जो भी कहा कितना सही कहा। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें जज कर रही है, लेकिन इन रियलिटी हम खुद ही अपने आप के सबसे बड़े और सबसे हार्श जजेस होते हैं। Let's go. श्री थैंक्स। किस लिए सर? तुम्हें क्या लगता है ये गोली मुझे कैसे मिली? समझे या समझाऊं? इसे फांसी पे लटकाया गया है छोटू, ये सुसाइड नहीं है। ये सारे पिक्चर्स छिपके खींची गई हैं। हो सकता है वो इन पिक्चर्स को मॉफ कर दी, इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो शिखा तुम सच यही बताओगी या ईडीएफ के इंटरोगेशन रूम में? ये खुद फांसी पे लटक के स्टूल को अपने पैर के नीचे से धक्का नहीं दे सकता था। इस कांट बी सुसाइड।